बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास वन रो हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू दिस, इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 एंड 3 और ये हमारे पास क्या है, वन रो मैट्रिक्स है। ठीक है। द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। अगर इसके ऑर्डर फाइंड करने हैं तो किस तरह होगा कि हमारे पास वन रो है, टू हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1/2 और ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट की वन है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ वन कॉलम गिवन हो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एलिमेंट है इसके, और कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1। ऑर्डर मीन्स हमारे पास इसमें 1 2 3 रोज एंड वन कॉलम। तो हमारे पास ऑर्डर में क्या होगा कि 3/1। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू ओनली वन कॉलम गिवन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है ये देखते हैं। द नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि m इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ रोज देखते हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड कॉलम 1 एंड 2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ m मैट्रिक्स इज 3/2। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो 3/2 में है। इट्स मीन कि हमारे पास जो रोज़ हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं है कॉलम के। तो हमारे पास क्या, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अब कौन सा होता है, द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में गिवन है कि बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स में ए बी सी डी गिवन है। अब रोज़ देखते हैं, 1 2 2 रोज़ है हमारे पास, 1 2 2 कॉलम। तो हमारे पास ऑर्डर में क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज़ 2/2। तो 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मतलब कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इसमें क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स के ओवरऑल जितने भी एलिमेंट होते हैं एक मैट्रिक्स में वो हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरो 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 होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अ मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंटायर इज़ ज़ीरो, कि इसमें जो एक मैट्रिक्स होता है उसके ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, द चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी जो रोज़ होते हैं उनको हम जब कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको जब हम रो में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ई, ऊपर स्मॉल हम डी लिखते होते हैं कि ए फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है, हमने उसको क्या, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया और उसको किस से डिनोट करते हैं, ए इंटू टी से। एग्जाम्पल में गिवन है जैसे ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 6 7, ये हमारे पास एलिमेंट है मैट्रिक्स में, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगी किस तरह, कि जो रो है हमारे पास फर्स्ट रो उसको मैं कॉलम में लिखूँगी, ए इंटू टी इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट रो है उसको मैंने कॉलम में लिख लिया है और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में। तो ये हो गई, हमने रोज़ को कॉलम में कर लिया तो ये मेरे पास ट्रांसपोज हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एंटायर ऑफ ए,
कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे गिवन है ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 1 - 2 3 × 4। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जब कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसको जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट पहले है 1 - 2 3 4। इसको जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस ए इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस +2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो +2 -3 -4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। किस तरह सिमेट्रिक होता है कि इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा अपने उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। यहाँ पे कंडीशन गिवन है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि जब ए कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो तो उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है, अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल है, जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में करूँगी 1 2 3, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। तो अब चेक करते हैं दोनों आपस में इक्वल हैं, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो ये दोनों क्या है हमारे पास आपस में इक्वल हैं कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास इक्वल है ए के। तो हमारे पास कंडीशन जो है फुलफिल हो गई है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं ये देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, कि अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो उसमें तब वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कि ए ट्रांसपोज जब हम लें वो हमारे पास इक्वल आए -a के, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, अब इस पे हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि वाकई ये फुलफिल हो रही है। अगर हमारे पास ये कंडीशन वाकई फुलफिल होगी कि ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आएगा तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब हम चेक करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, अब इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ कि ए ट्रांसपोज इक्वल है, फर्स्ट जो रो है इसको मैं कॉलम में फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूँगी, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। ये मेरे पास हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ए टी इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा 0, ये माइनस क्या है यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरे पास -2, यहाँ पे -3, ये 0, ये -1, ये 1 हो जाएगा और ये 0। तो अब चेक करते हैं कि जब मैंने माइनस साइन ये वाला जब बाहर लिया है तो ये एक इक्वल आया कि नहीं। ये देखें कि 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0, तो ये हमारे पास ए के इक्वल आया है। तो इसको यूँ लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस साइन वैसे का वैसे, ये जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है। ये देखें दोनों हमारे पास सबके दोनों हमारे पास सेम है, तो यहाँ मैं लिखूँगी ए। ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल आया और ये माइनस साइन वैसे का वैसे। तो अब हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई कि ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स।
अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स के एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे? इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, कि उस मैट्रिक्स में कम से कम कोई एक एंट्री जो एक एलिमेंट जो डायगोनल पोजीशन पे होगा वो हमारे पास क्या हो, ज़ीरो ना हो, और बाकी जितने भी डायगोनल पोजीशन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हों। तो अब एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज़ इक्वल टू दिस। इसमें हमारे पास डायगोनल पोजीशन कौन सी है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल पोजीशन है ये। तो इसमें ये जो डायगोनल पोजीशन में जो हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हों वो हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हों। जिस तरह ये पड़ा है 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल पोजीशन कौन सी होती है, हर मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन ये वाली होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि b इज़ इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें डायगोनल पोजीशन कौन सी है, हमारे पास ये है। तो इसमें ये देखें कि हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। डेफिनेशन में ये था कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, कि कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और बाकी ज़ीरो हो तब भी वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल होगा। तो इसमें हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल पोजीशन है इसकी। तो ये ओवरऑल जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तरह एक और हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है n इज़ इक्वल टू दिस 1 0 0 1। तो इसमें डायगोनल पोजीशन क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स की डायगोनल पोजीशन ये होती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास 1 और 4 जो है डायगोनल पोजीशन पे है, और नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो एलिमेंट है वो ये पड़े हुए हैं, एक ये है एक ये है हमारे पास 0 0। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स कि इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, कि जो भी डायगोनल पोजीशन पे एंट्रीज होंगी हमारी वो क्या होंगी, आर सेम होंगी, एंड नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो होंगी। जिस तरह हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज़ इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो डायगोनल जो पोजीशन है वो हमारे पास ये है। ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या है, हमारे पास सेम है, 2 2 2 हमारे पास सेम है। और जो हमारे पास एंट्रीज पड़ी है वो हमारे पास क्या है, 0 0 है। लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, कि इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हों हमारे पास वन हो, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी डायगोनल पोजीशन में एंट्रीज हो वो 1 1 हो, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू दिस ये गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास डायगोनल पोजीशन क्या है, इसमें हमारे पास एंट्रीज क्या है, 1 1 1 गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास इसके ऑर्डर कौन से होंगे, 1 2 3 3 रो 1 2 3 3 कॉलम। तो ये हो जाएगा 3/3। तो ये हो गया 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।